पर कुछ लोगों को पता है वो कौन है, क्या है। उनकी भी सुन लें क्या कह रही हैं, इनको सुनिए, समझिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम हूँ। हम बहन है, सगी बहन। तो आप मुस्लिम हो कि हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा, एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने आते हैं, दूध निकाल के बेचते हैं गाय वगैरह, तो हमको ऐसा बोला कि हमको मार मार के मुस्लिम बना गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। तो सही बात है, मान ले सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप? तो दोनों बहनों ने, मुस्लिम बहनों ने हिंदू से शादी करी है। कहते हमारे पिताजी बताते थे कि हम लोग घोसी हैं, बकरी चराने वाले, और जो है मार मार के हमको मुसलमान बनाया गया। तो वापस सनातन में उन्होंने वापसी कर ली। महाराज जी का कहना कि सही बात है, सबको ऐसे ही बनाया गया, बात तो सही है। भारत में मुसलमान कहाँ से आ जाएगा? भारत में कहाँ से आ जाएगा? कोई पेड़ से तो होगा नहीं है, सब हिंदू ही थे, कन्वर्ट हो गए। जैसी राजा आया, दूसरा राजा आया, आक्रांत आया, उसने खटाखट खटाखट काटा पीटी मचाई, डर के मारे पट 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 सलवारें पहन ली, फटाफट फटाफट फटाफट, वो ना देना पड़े, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स ना देना पड़े, इसलिए बदल गए, 2 पैसे के लिए बदल गए। और आज अपनी हेकड़ी बता रहे हो यार। मतलब सोचो कितनी बुरी बात है कि 2% के जजिया के लिए जिन लोगों ने अपना ईमान बदल लिया, वो आज खड़े होकर कहते हैं, वो कह रहे हैं हम ईमान वाले। अरे तुम काय के ईमान वाले यार, तुम्हारी स्थिति तो सबसे खराब है। तुम डर के मारे बने और तुम लालच के मारे बने, 2 रुपए के लालच के मारे, 2 रुपए 2 टका है। कभी कोई आपके सामने आके छाती ठोके ना, तो उसको ये जरूर बोल देना कि हमें मालूम भाई, तेरी औकात हमें मालूम है। तो 2 टके वाला, 2 टके वाला, हाँ ठीक है ना। गजब है, गजब हालत है। गुरु जी इनको बोलो आधार कार्ड भी जमा कर दें सरकार को, उसमें भी, हाँ एम्बलम तो उसमें भी है, वो भी जमा कर दो। वो जमा नहीं कर सकते आधार कार्ड वगैरह तो सब। देखो ऐसा ना, ये चीज़ें तो छोटी हुई, हम तो सीधे पॉइंट की बात करते हैं। नोट ले आओ खटाखट सारे जितने भी हैं, उसी में प्राण निकल जाएंगे। एक एक चिल्लर पर भारत सरकार का एम्बलम लगा हुआ है। गजब गजब दोगले, गजब दोगले, बेईमान, महा फ्रॉड। गुरुजी वाई आर यू गेटिंग एंग्री? गद्दारी is in their blood, mind which government authority and secular Hindu appease, so who is the problem? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम तो रॉबिन जी अपनी तरफ नहीं है, दूसरे से क्या बोलेंगे, है ना भाई। आप लोग जो भी कमेंट करते हो ना, जो लोग भी करते हो, हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ ये दिखता है दिस कमेंट हैज बीन विदहेल्ड, हमें नाम भी नहीं दिख रहा किसका विदहेल्ड हो गया, क्या हो गया। तो आप लोग जो कमेंट करो ऐसा करो कम से कम दिख पाए कमेंट। इतनी गाली आप लोग लिख देते हो कि आपके कमेंट ही विदहेल्ड हो जाते हैं यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली। यही है सर आज के ज़माने में, है ना। ठीक है गुरु जी, शहजाद भी इंटरेस्टेड है आपका लाइव देखने के लिए, आप क्या करें बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं और उस खबर पर चलते हैं जो हमने आपको दिखाई थी। हाँ ये है, कितना अच्छा हलाल हमारा इन्वायरमेंट रहेगा, आपके बच्चे हलाल इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। मुंबई में बन रही सिर्फ मुस्लिमों के लिए हलाल सोसाइटी, देखे टाउनशिप का वह वीडियो जिससे मचा बवाल। ये वीडियो हमने आपको दिखाया था, 2-3 दिन हो गए, लेकिन अफसोस हमें नहीं मालूम था हमारी वीडियो दिखाने पर इतना बवाल मचेगा। उफ, चलो भाई देखें, सिर्फ मुस्लिमों के लिए बन रही थी सोसाइटी, हलाल टाउनशिप पर हुआ बवाल। तो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब, परमिशन कैसे मिल गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है, बोले ऐसे कैसे मिल गई, देश के अंदर टाउनशिप के अंदर टाउनशिप, जिस भी जिले में टाउनशिप बन रही, परमिशन कैसे मिल गई ऐसी। क्योंकि पहले भी यही कहकर बंटवारा हुआ था हम इनके साथ नहीं रह सकते, और आज भी वही हो रहा है कि हम अपना अलग रहेंगे, कल फिर अलग रहेंगे, फिर ये बोलेंगे कि हमारे लिए तो भाई यहाँ पर और चीज़ें अलग करो, फिर बोलेंगे हमारी रोड अलग बना दो, फिर बोलेंगे हमारी रेलवे अलग कर दो, हमारी बस अलग कर दो, हमारी ये अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जिला अलग कर दो, फिर कहेंगे महाराष्ट्र में हमें हमारा हिस्सा दे दो। हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि पहले भी ऐसी कहा था ना, है मुंह में लोटा हाथ में क्या, मुंह में पान, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। फिर क्या बोले, हंस के लिया था पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। मैं नारे में भूलता थोड़ी हूँ, सारे नारे याद है, गद्दारी का हर वो नारा याद है, उनको भूलता नहीं हूँ मैं। क्या बात है ऐसी। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो इसको आड़े हाथों ले लिया, अब सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अब सरकार को जवाब देना है कि सरकार क्या करेगी, कैसे नोटिस कैसे दे दिया सरकार ने, भेदभाव इतना बड़ा, आपने परमिशन कैसे दे दी। जिन्होंने परमिशन दी वो अपनी अपनी नौकरी समझ लें, बुरी बिस्तर लपेट लो। दीपेन दास गिरी, बिलीव मी सर, सम पर्सन मस्ट हैव स्प्रेड रूमर्स दैट इट्स अ हिंदू सिंबल, इसलिए इतना भड़क गए हैं। हाँ वैसे बेबुद्धि के तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भड़क तो ऐसे ही जाते हैं। खैर वो कहते हैं हम टाउनशिप बनाएंगे, अलग टाउनशिप बनाएंगे, खाली हलाल सब हलाल लोगों के लिए, वो हलाल लोगों के लिए, तो बच्चे आपके हलाल इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा तकल्लुफ़ देना पड़ता है हलाल, तो क्यों ऐसा है, प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ रहने में, भैया समझो बात को। वीडियो पे लिखा अनदर वीडियो फ्रॉम मल्ला रेड्डी कॉलेज एट द सेम गर्ल विद अनदर गाय नेम भरत। क्या हुआ, पर्ची दी, लड़के ने मुस्कुरा दिया, अब लड़के को मिला फूल। माय गॉड, आय हाय क्या बात है। एक मिनट, हाय 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 हाय
अरे जालिमो, आय हाय हाय, सुकून सुना तुम लोगों ने? सुकून, आय एकदम सुकून, नहीं मतलब आहा। अब भाई अब अगर बोलो अलग, अब अगर अलग सोसाइटी में नहीं रहे तो खतरा, खतरा है भाई, कौम को खतरा है, दीन को खतरा है। समझो बात को आप। अलग नहीं रहेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, समझो। इसलिए बेचारे सेपरेट मांग रहे हो, तुम लोग उसमें बवाल कर रहे हो, है गलत बात है, ऐसे थोड़ी, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, हम फ्रॉड्स की बात कर रहे थे, में भी फ्रॉड्स है। हाँ, फ्लड ड्रामा हमने गलत लिखा, फ्लड फ्रॉड लिखना चाहिए था हमको। चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र चलते हैं और ज़रा देखते हैं, इनकी बात कोई नहीं कर रहा। महाराष्ट्र का ये वीडियो है, दादा मरने जा रहे हैं, बाढ़ में बहने जा रहे हैं, क्यों? पूरी फसल बह गई, सब बह गया, अब इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। लोग बोले फ्लड को लेकर आप बात नहीं कर रहे, हमने कहा करनी पड़ेगी। राजस्थान को लेकर बात करी थी, खेत के खेत गायब हो गए सर, बागान के बागान गायब हो गए। आपने कहीं किसी प्रकार का लोगों को रोते बिलखते या पैसा दे दो ऐसा करते देखा क्या? नहीं देखा। एमपी में खत्म हो गए सर किसान, जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, साफ। आपने किसी को रोते बिलखते पैसा दे दो, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, ये सरकार ऐसी, सरकार वैसी है, देखा ऐसा? नहीं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा, गुजरात में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी बाढ़ आई, कोई कुछ नहीं कह रहा, महाराष्ट्र में भी लोगों की बर्बाद हो गए लोग तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा, सब शांति से, और सबको सरकार कर रही है, इसलिए सब चुप है। इस तरह का जो एक नाटक जो पंजाब से आ रहा है उस पर तो सर कमाल है। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन रिकॉर्ड में इस बात को कहता हूँ, अगर सरकार के अंदर दम है तो सरकार मेरे ऊपर केस कर दे, मैं साबित कर दूंगा कोर्ट के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सरकार ने जो है वो जानते किसको दिया है? पंजाब को। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब आप मुझे बताइए, आपने एमपी में ये देखा क्या? देखा क्या एमपी में? नहीं देखा। आपने गुजरात में ये देखा क्या? नहीं देखा। आपने महाराष्ट्र में देखा? नहीं देखा। सरकार ने सेना को उतारा है, सेना को। कहाँ कहाँ सेना को उतारा हमको भी बताना जरा, हम देखना चाहेंगे। बाकी सब जगह तो एनडीआरएफ से काम चलाया आपने, और इधर सेना उतार दी। ये इतने प्यारे कि इनको सेना उतारी जा रही है। हा? पंजाब में सेना उतारी जाएगी? पंजाब में आपके वो जो स्पेशल आपके नए व्हीकल्स हैं वो उतार दिए आपने, क्यों? राजस्थान में लोग नहीं मर रहे थे क्या? राजस्थान में लोग नहीं बहे? गुजरात में लोग नहीं बहे क्या मर के? या एमपी में लोग बह के नहीं मरे? उत्तर प्रदेश के इलाकों में लोग, बिहार में लोग नहीं मरे क्या बाढ़ से? नहीं, जरा आंकड़े निकालिए ना, मुझे बताइए, मैं देखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में उनके लिए सेना नहीं आई सर, लेकिन पंजाब के लिए तुरंत सेना आ गई। आय हाय, क्या दिल पसीजा है भाई। ऐसा पंजाब के लिए सेना भी आ रही है, सेना खाना भी बांट रही है, सेना सरकार से पैसा भी जा रहा है। अरे साहब, कृषि मंत्री जी उतर गए, केंद्रीय कृषि मंत्री। अच्छा 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 अच्छा, वो पूरे बागान के बागान चले गए अमरूद के, एक नहीं गांव के गांव गायब हो गए सर। राजस्थान में, राजस्थान भी गए होंगे ना सर? हाँ राजस्थान, हमें वीडियो दिखे नहीं, हमारी आंखें फूटी हुई, हमें वीडियो नहीं दिखे, है ना, हमारी गलती है। कल हम लाल सरिया करके अपनी आंखों में डाल लेंगे, दोनों में, कानों में भी वो क्या कहते थे, वो क्या शीशा, गर्म शीशा डाल देंगे, बहरे हो जाए। महाराष्ट्र में भी गए होंगे, हमको दिखा नहीं, हम अपनी आंखें फोड़ लें, है ना। गुजरात, एमपी, बिहार, हमको यहाँ कहीं दिखाई नहीं, है ना, तो हमको अपनी आंखें फोड़ लेनी चाहिए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की पराकाष्ठा है। दर्द इसलिए होता है, आप ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, दर्द इसलिए होता है। मुंह पर बोलता हूँ सीधा, है ना। लाउडेस्ट बेबी गेट मोर फूड अप्लाइज टू पंजाब। एब्सोल्युटली देशमुख जी, एब्सोल्युटली। आप जरा देख कर आइए महाराष्ट्र में क्या हाल है और क्या हुआ किसानों का। खेती बह गई, छोड़िए साहब, मिट्टी तक बह गई। राजस्थान में देखिए, पूरा साफ नदी बन गई भाई साहब। वो बेचारा आदमी जाए कहाँ? मैंने आप लोगों से पहले भी दिखाया। अब सरकार उससे बोली जमीन तो तुम्हारी है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, जमीन में तो नदी बह रही है। अब वो बेचारा गरीब आदमी करे क्या उसमें? अगर वो खेती करने जाएगा अगले साल फिर जाएगा, वो तो गया, उसकी तो जमीन गई, बर्बाद हो गया किसान परमानेंट, और सरकार उसको कुछ देगी नहीं, जमीन तो तेरी रखी है, हमने थोड़ी ली है, एक्वायर थोड़ी करी कि पैसे दे दें। वो बेचारा कुछ नहीं कह रहा। राजस्थान में अपने लोगों को नंगा नाच करते देखा क्या? नहीं देखा। हुआ नंगा नाच करते देखा? महाराष्ट्र में नहीं देखा। एमपी में नंगा नाच करते देखा? नहीं देखा। बिहार में नंगा नाच करते देखा? नहीं देखा। एक ही जगह हो रहा है। रील पे रील रोना सर आता है, कैसे विक्टिम कार्ड खेलना वो आता है। आइए पंजाब का और हालत दिखा दूं आपको। ये पंजाब है सर, ये देख रहे हैं, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है भाई साहब। डिलीवरी काहे की जानते हैं? बाढ़ राहत सामग्री। क्या बात है। मुझे भारत का दूसरा हिस्सा दिखाओ जहां ऐसा हो रहा था।
केंद्र सरकार ने बड़े जल्दी फंड भी रिलीज़ कर दिए हैं, सामान भी भेज दिया बहुत सारा, तमाम सारे राजस्थान से लोग जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, दुनिया जान से जा रहे हैं। और तो और अक्षय कुमार ने दिखाया बड़ा दिल, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए 5 करोड़ रुपए। कहा यह दान नहीं। हाँ सही बात है, दान थोड़ी है, जिस समाज से आपने कमाया उसी को दे रहे हो आप। 1 मिनट, अक्षय कुमार जी काम कहाँ करते हो? मुंबई। महाराष्ट्र के लिए दिया क्या? सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ देखी जाती? यूपी वालों को दिया क्या? बिहार वालों को दिया क्या? राजस्थान वालों को, MP वालों को कुछ दिया क्या आपने? एक फूटी कौड़ी नहीं निकाली। और सिर्फ पंजाब को। बड़ा सही है यार। देखो यूपी, राजस्थान, पंजाब, MP, बिहार, बेवकूफ़ हो आप लोग, आपको रोना ही नहीं आता, नंगाई करना ही नहीं आता, कपड़े उतार उतार के नाचा जाता है, हाय हाय हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, हाय पैसा और पैसा तो और पैसा। समझिए, कुछ लोगों के लिए बाढ़ धंधा है और वही हो रहा है। सब तरफ से पैसा समेटो, जैसा हमने कल आपको बताया था कि सरकार तो दे ही रही है, सरकार की तरफ से तो आ ही रहा, आप भी दे दो। मेरा एक निवेदन है तमाम सारे लोगों से, राजस्थान से इधर से उधर से, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग गेहूँ भेज रहे हो, है ना? उससे थोड़ी कुछ होगा, बेकार है गेहूँ भेजना। चक्कियाँ भी तो डूब गई होंगी सर। आटा भेजिए, आटा, गेहूँ मत भेजिए। आटे की शेल्फ लाइफ है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलेगा। गेहूँ तो रखा रहेगा, फिर बिक जाएगा मार्केट में। आटा भेजो, भेजना है आटा भेजो, आपको मदद करनी है आटा भेजो। क्योंकि मेरे कहने से कोई ऐसा तो नहीं कि मदद नहीं करेगा, मैं चाहता भी नहीं कि ऐसा हो कि मदद नहीं करे। सबको मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर सबकी करनी चाहिए। राजस्थान जो खुद पीड़ित है वो दूसरे को मदद कर रहा है। कल दिखाई देना ना ट्रैक्टर, याद है ना? कल का सारा वीडियो देखे ना आपने? और इसके बाद यहाँ से 5 करोड़, वहाँ से 10 करोड़, सरकारी, केंद्र सरकार, कृषि मंत्री। अच्छा गजब है। आइए उसके बाद देखें। हाँ, कैसे हो पंजाबियों? सरदार जी पूछ रहे हैं, सरदार, महा झूठे, महा फ्रॉड। अब इनकी आगे देखिए। कैसे हो पंजाबियों? आप तो केरल भी पहुंच गए थे जब वहां फ्लड्स आए थे। हाँ, आप गुजरात भी गए थे ना जब वहां अर्थक्वेक आया था। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, नेपाल, कौन सी ऐसी जगह है जहां आप मुसीबत में नहीं पहुंचे? पर आज लड़ रहे हो ना आप अकेले ही। आज जब आधा पंजाब पानी में डूब चुका है, कौन आया है आपकी मदद के लिए? कोई नहीं। बेशक आज आप अकेले ही लड़ रहे हो, पर जब फिर दुनिया पर कोई भी मुसीबत आएगी, आप फिर पहुंच जाओगे मदद करने। आप किस मिट्टी के बने हो? इतना सब्र, इतना हौसला कहाँ से मिलता है आपको? धन्यवाद, क्योंकि आप रोज यही अरदास करते हो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। ये हमारे गुरु का हुक्म है, और हुक्म मानने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। इसे बोलते हैं 21वीं सदी का फ्रॉड। सबसे मदद ले ली, हरियाणा से ले ली, राजस्थान से ले ली, गुजरात से ले ली, पूरे देश से मदद ले ली। अलग अलग फंड रेजर चल रहे हैं साहब दुनिया जहान के, सबसे मदद ले ली। केंद्र सरकार से मदद ले ली, पैसे में ले ली, धन दान में ले ली, हर तरह से ले ली, सब तरह से मदद पहुंच गई। प्रधानमंत्री आए जैसे उतरे, पहला फोन CM को। और आज पलट के क्या मिल रहा है? इतना सब करने के बाद क्या मिल रहा है? कैसे हो पंजाबियों? तुमने सब किया, तुम्हें बुलाया किसने? तुम कब आए मदद करने? तुम तो कभी नहीं आए मदद करने। हाँ ये जरूर है, जब सब लोग लगे होते हैं तो एक आएगा, एक वो अपनी रील बना के चला जाएगा। आज मैं एक मंदिर का एक वीडियो देख रहा था भाई साहब, उसमें सफाई करने पहुंचे साहब, बोले सफाई कर रहे हैं। एक बंदा आया सिख, उसने जो है वीडियो बनाई और उसने उसके बाद में डाल दिया सोशल मीडिया में, ही कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ तो 50 लोग और लगे थे, पर उसने प्रोपोगेट कर दिया, मैं कर रहा हूँ भाई साहब सफाई, तुम देखो मैंने करी है। ये प्रोपोगेशन बहुत अच्छे। 4 बिस्किट 40 कैमरे। 4 बिस्किट वाला 2 रुपये का पैकेट आना पार्ले जी का, वो देंगे और 40 कैमरे लगा कर देंगे। मुझे तो लोगों ने ये तक बताया कि जिनके ट्रक वहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना कि वहाँ ट्रक पे जो है वो पहले रोक ले रहे हैं, बैनर वैनर आपके हटा दिए, अपने बैनर लगाएंगे। और इतनी मदद जो हमने आपको सामने दिखा दी, सबूत कल वाले में भी दिखाया, कल सारी वीडियो दिखा दी, आज भी दिखा दी। उसके बाद क्या कहा क्या जा रहा है? हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। और कैसी होती मदद है? गजब बेशर्मी है साहब, गजब का फ्रॉड है। अच्छा मदद तुम्हारी करें क्यों? मैंने बहुत सारे पंजाबियों को देखा है, खासकर सिखों को, अजी ऐसा कैसे जी, और मोदी कुछ नहीं कर रहा। एक मिनट, मोदी क्यों करेगा? वोट दिया था क्या? वोट दिया था क्या मोदी को जो मोदी तुम्हारे लिए कुछ करेगा? अच्छा, मैं तो भूल ही गया। मोदी के तो कटआउट लगाए थे ना पंजाब में, इधर उधर जूते की माला पहनाई थी, बच्चे भी आके जूते मार रहे थे, लाइन लगा के जूते मारे जा रहे थे। वही मोदी है ना ये? अच्छा उसी के आगे कटोरा लेके खड़े हो? अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा मतलब जूते भी मारोगे और तुम्हारे लिए करे भी, और कर रहा है उसके बावजूद ये कहना मदद हमारी कोई नहीं कर रहा। क्या गजब एहसान फरामोशी भाई साहब, गजब एहसान। ऐसे तो मैंने आज तक ऐसे फ्रॉड्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे मैंने। यह रियलिटी सुनना सीखो, काम आएगा। सच सुनना सीखो। आपका फ्रॉड अब नहीं चलने वाला। सोशल मीडिया आ चुका, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचता। इस आपदा के नाम पर, अच्छा आपदा आई कैसे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, जनता का ये सवाल है। जनता ये पूछ रही है कि गेट के डैम जो नहीं खोले, पहले भी पुलिस लगा दी थी कि नहीं खोलेंगे डैम, तो गेट के डैम नहीं खोले तो इस वजह से आपदा आई क्या? तो जानबूझ के क्रिएट की गई क्या आपदा? आपदा क्रिएट करने से फ़ायदा क्या होगा भाई? फ़ायदा ये होगा जो हमको पैसा देना है केंद्र सरकार का हम नहीं देंगे और हम पैसा मांग लेंगे 2-3 लाख। अभी तो 3 लाख करोड़ रुपए की मांग हो गई, आपको मालूम नहीं होगा शायद। 3 लाख करोड़ रुपए दे दो,
50,000 करोड़ रुपए जो अभी लेके गए, जो देने हैं वापस, शायद 3 लाख करोड़ का तो इनके ऊपर कर्जा ही है, जो वापस देना है उसको तो भूल जाओ, अभी तो ये दे दो आपदा के नाम पर। तो आपदा क्या जानबूझकर लाई गई क्या? गेट नहीं खुलना, ये जनता का सवाल है, हमारा नहीं। जनता सवाल पूछ रही है कि क्या जानबूझकर क्रिएट की गई? वो जो वीडियोज़ हैं जिसमें भैंसें बंधी हुई हैं और उसके बाद वो मर गई, क्यों नहीं खोली गई भैंसें? वो अपने भाग जाती हैं अपने रास्ते। लेकिन क्या ये वीडियोग्राफी के लिए, इन सब के लिए था क्या? सवाल है सर बहुत सारे। कि अब जब आपको दिख रहा है इतना सारा करने के बाद भी सामने वाला खड़ा होकर ये बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं हमारी किसी ने मदद नहीं करी, तो भाई इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। वेदांत जी कह रहे हैं सर बीजेपी की मजबूरी है, वोट ज़्यादा चाहिए 400 के लिए, बिकॉज बाकी स्टेट में कन्फर्म एच हिंदू जिंदा रहने के लिए वोट तो देना ही पड़ेगा बीजेपी को। वेदांत जी कह रहे हैं अच्छी बात है, इस पर मैं कोई कमेंट ही नहीं करता सर। जीरो जी कह रहे हैं जो पुल पर निपटाने के प्लान में थे उन्हें ही तलवे चाटे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या होगी? लोग की पट्टी नहीं हटती। आज मोदी से ही काम है, आज मोदी याद आ रहा है। अच्छा, और ऐसे नहीं कि अभी भी ये बोले कि मोदी साहब कुछ कर दें। मोदी कुछ नहीं कर रहा जी, मारे लिए मोदी कुछ नहीं कर रहा। मोदी ने इतना पैसा दे दिया, मोदी जितनी राहत सामग्री पहुंच रही है मोदी पहुंचा रहा है। आरएसएस वाले वहाँ काम कर रहे हैं, आरएसएस। अरे आरएसएस के नाम से तो आग लग जाती थी, वही आरएसएस वाले आज ले लेके पहुंच रहे हैं, राशन उनसे ले रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? बड़ी शर्म कर लो। अभी भी समय है, आप रास्ते पर आ जाए। कितना फ्रॉड खेलोगे? जितना खेलोगे मैं उतना एक्सपोज कर दूंगा। मेरे साथ एक बहुत गंदी आदत है, कोई इतना बड़ा तुरम खा बना रहे, मैं छोड़ता नहीं, मैं तुरंत एक्सपोज मारता हूँ फटाक से। और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीडियोज़ हैं सर, वीडियोज़ झूठ नहीं बोलते। इतना करने के बावजूद कनाडा के पंजाबी मोदी जी को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद के जेब से डॉलर नहीं भेजते। अरे गजब देशमुखी, ऐसा भी हो रहा है। हालांकि मेरे पास खबर है, सारी खबरें हैं ये वाली। मोदी ऐ कर दिया, मोदी ओ कर दिया। अच्छा, और पहुंचा रहा कौन? केंद्र सरकार। रसद पहुंचा रहा केंद्र सरकार। और क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने पूछा, तो केजरीवाल के पास जाना, फिर क्यों मोदी मोदी कर रहा है? तेरी जबान पे तो केजरीवाल होना चाहिए, मोदी क्या करेगा? मोदी को क्यों लेके बैठा भाई? मोदी को वोट दिया था क्या? मोदी की सरकार है क्या? सरकार जिसकी उससे बात करो ना। हाँ, seems that man made flood as they did not release water from Bakra Dam and that's for Punjab's कर्ज माफी। सो वो जी आप भी समझ गए, हम भी समझ गए, है ना? तो भाई जिसको वोट दिया था वो कहाँ है? केजरीवाल। ये रहे केजरीवाल हैं। सड़ जी जो है सड़े सड़ा है, अब सड़ तो गए, हार गए तो इसलिए सड़ जी आ गए। कहाँ? पंजाब गए होंगे, पंजाब, पंजाबियों की बाढ़ रखी ना, पंजाब में थे। सड़ जी तो बड़े बड़े ऊंची कौड़ी निकले सड़ जी, वाह जी वाह। दपोड़े वाले, इसको दपोड़ा ऐसे नहीं बोलता था मैं, ये है दपोड़ा, एक नंबर का दपोड़ा और भगोड़ा। फिर भाग गया दिल्ली में, जब जब कुछ कुछ होता था ना ये भाग जाता था दिल्ली से। अब पंजाब से भाग के दिल्ली आ गया, अब ये दपोड़ा पंजाब से भाग के दिल्ली आ गया, ही जी ही दांत निकाल के। अरे बहुत ही गजब आदमी है भाई, देखो शक्ल देखो, शक्ल देखो इसकी बोने की, है गजब है भाई, कमाल दपोड़ा है भाई। दिल्ली आ गया भाई साहब। पंजाब में बाढ़ आई या लाई गई वो एक शोध का विषय हो सकता है, इंक्वायरी का विषय हो सकता है। लेकिन पंजाब के बाद, पंजाब में जो अब तक ऐश काट रहे थे पंजाबियों के पैसे पर, पंजाबी टैक्स पेयर्स पर, वो पंजाब से भाग के दिल्ली आ गए। अरे गजब हो गया साहब, कमाल है। ऐसे ही भाग जाते थे। मैं क्या करने गया हूँ वैसे नहीं, क्या था, विपासना। हाँ, कमाल है। आइए मुख्यमंत्री जी से मिलने। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? तस्वीर मुख्य कि पंजाब मुख्य मुसलमान चेकअप ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, सब कुछ हो गया, केंद्र सरकार के मंत्री पहुंच गए, आप तो पैसे दे देंगे, रसादानी शुरू हो गई। आप क्या करें? आप अपन भर्ती हो जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। परफेक्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी स्टाइल, तुरंत भर्ती हो जाओ। ये भी यही करते थे दिल्ली में, जैसे कुछ भी हुआ, अरे मेरे को तो तबीयत खराब है, भगली है, भगोड़ा, एक नंबर भगोड़ा, ये भगोड़ा, वहाँ का सीएम भगोड़ा, दोनों ने अच्छी ड्रामा कर रखा था। जब कुछ लफड़ा फैल जाना ज़्यादा, मेरी तबीयत खराब है। क्या नमूने चुने भाई साहब। अच्छा, गाली किसको देंगे? मोदी को। जिसको वोट दिया जाओ उससे बात करो। वो तो जाके एक तो भाग गया दिल्ली भगोड़ा, और दूसरा जाके एडमिट हो गया, मेरी तो तबीयत खराब है, आप लोग कर लो क्या करोगे। और पंजाबी बैठे हैं भाई साहब, किसके भरोसे? राम भरोसे। अरे राम से तो नफरत है, मैंने सुना है। दिक्कत तो नहीं आ रही है राम से? बता देना कितनी बार लिखा है, वो किसी किताब में लिखा हुआ है राम शब्द, वो लोग बताते हैं इतनी बार उतनी बार लिखा है। हमें नहीं मालूम, हमने तो पढ़ी नहीं, हमें क्या मालूम, है ना। और जो थोड़ी बहुत पढ़ने की इच्छा होती है, अब तो वो इच्छा भी नहीं है, बात खत्म हो गई है। अपने आप को इतना लाइन ऑफ फायर में मत ले आइए, इतना दूसरे के टारगेट पे मत ले आइए कि लोग आपकी शक्ल देखना भी पसंद ना करें। मदद मिल रही है तो ये बोलो कि मदद मिल रही है। इतना फ्रॉड मत करो कि लोगों को नफरत होने लगे, है ना। सबको मालूम है कौन किसकी कहाँ मदद कर रहा है, सबको मालूम है कौन मदद नहीं कर रहा है। झूठ मत बोलो बस, ताकि कम से कम जिस जगह मदद नहीं पहुंच रही है, एटलीस्ट उन बेचारों तक मदद पहुंच पाए, है ना।
मुझे पलट के लोगों ने फ़ोन किए, बोले भाई साहब उधर मदद कर दी, उसके बाद भी वहाँ से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। जिनको मदद मिल गई है वो मेहरबानी करके कम से कम बताएं वीडियो बनाकर ईमानदारी के साथ कि साहब हमें मदद मिल गई, फला फला ने हमारी मदद करी है, ताकि दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले, मदद करेंगे। जो बेचारे रह गए, जो और पीछे इलाकों में होंगे जहाँ तक मदद नहीं पहुँची, एटलीस्ट उनकी बात तो कोई सुनेगा, वरना अभी तो सब एक तरफ आ रहे, छोड़ो सब फ्रॉड है, खत्म। कैसे मिलेगी मदद? आप तो एहसान फरामोश हो, एक टैग लग गया आपके ऊपर। इतना सब करने के बाद कल से हमने वीडियो दिखा और आज ही मेरे पास सामने वीडियो आ गया, और पंजाबियों कैसे हो, गजब, कोई आया मदद? कोई नहीं आया, हम इधर गए, हम उधर गए, हम इधर गए। किसने बुलाया भाई साहब? कहाँ गए? हमने तो नहीं बुलाया, हमारे तो कभी नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, आज के बाद कभी मत आना, हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज के बाद कभी मत जाना मदद करना। हमें आपकी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए भाई साहब, कतई नहीं चाहिए। 4 बिस्किट 40 कैमरे की मदद कतई नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं है। भगाया था आपको याद है ना उत्तराखंड से लोगों ने, इसी फोटोबाजी के चक्कर में 2-2 रुपये के बिस्किट के पैकेट जब बांट के फोटोबाजी कर रहे थे, जनता ने भगाया था ना। ठीक है, याद रखो, आप भूल जाते हो, मैं थोड़ी भूलता हूँ, मैंने तो वीडियो चलाए हुए हैं, मुझे तो याद है। हमें आपकी बिल्कुल मदद नहीं चाहिए, 1% नहीं। और मैं तो बताऊँ नितिन शुक्ला इस बात को बोलता हूँ, मैं मर भी रहा हूँ तो मुझे पानी मत देना भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए, पहले सच बोलना सीखिए। सच बोलना ही नहीं आता, टोटल झूठ बोलना आपको, टोटल फ्रॉड करना है। कौन आप पे भरोसा करेगा भाई? आप बाहर निकल कर देखिए, जैसे मैंने सरकार से बोला था ना, मार्केट में निकल कर देखो, पता चल जाएगा। हाँ, जनता चलने नहीं देगी सड़क पे। आपके लिए भी बोलता हूँ, मार्केट में निकल कर देखो, जरा अपनी रेपुटेशन चेक कर लो एक बार, गिरबान में झाँक कर देख लो, मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ईसाई मिशनरी मदद क्यों नहीं कर रही? ओ यस यार, क्या कमेंट है, मैं तो भूल ही गया। हालेलुया मत बोलो भाई साहब, नहीं तो सच में पहुंच जाएंगे वो, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। जो बच्चे कुछ उन्हें भी सबको कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर पगड़ी पड़ी रही है, अंदर क्रॉस होगा। और जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं उनसे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा कि भाई पगड़ी क्यों लगा रखी है, इसको तो हटा। अभी वो भी उनका काम चालू होगा, आप ये मत समझना, अंदर ही अंदर चालू। वो लोग दिखाते नहीं ना, शो नहीं करते, अंदर ही अंदर चालू होगा। वो अपने ग्रुप में दिखाते, उधर बाहर भेजते वीडियो, देखो असी ए कर दिए, ओ वो भी तो पंजाबी हैं। हाँ, असी एने मुंडे कन्वर्ट कर दिता सी, हो गए, कर लो मुझे। चलिए साहब, क्या बोले, जिसको जैसी समझ में आए। हमारा काम है समझाना, हमने समझा दिया। भाषा मेरी बुरी लगती है, क्योंकि जिनकी कम बुद्धि उनको बुरी लगेगी। अब ये और बुरा लग गया होगा, और कम बुद्धि तो है ही, उसमें कोई कहने की बात है? नहीं तो इतनी दुर्गति थोड़ी करा लेते आप अपने समाज, जो आपने करा ली 26 जनवरी से लेकर आज तक। कम बुद्धि के कारण ही हुआ। भड़काया तो ब्राह्मणों को भी समय समय पर जाता है, वही भड़क जाते हैं। उनमें से खड़े हुए थे कुछ लोग पोस्टर वोस्टर लगा के, हमारे आदमी को मार दिया। किसको? गैंगस्टर को, AK-47 वाले को। हम जैसे ने तुरंत संभाल लिया मामले को। हम अगर मूर्ख होते तो हम भी उनके साथ ज्वाइन कर लेते। नहीं नहीं नोटिस, बड़ा गलत हो गया है। अपने समाज को संभाल कर रखिए। इसमें गद्दार मिलेंगे आपको, जो आपके समाज को बदनाम, सारे समाजों के लिए बोल रहा हूँ, इसमें गद्दार मिलेंगे जो आपके समाज को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। सेंस का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्या ये सही है या गलत है? इसका रेपुटेशन क्या बनेगी बाकी समाजों के सामने? आप तो खुश हो रहे हो, हमारे आदमी का एनकाउंटर हो गया, लेकिन बाकियों के लिए तो एनकाउंटर वो नहीं है ना। बाकियों के लिए क्या है? एक गुंडे को मारा। ऐसे ही कुछ राजस्थान में भी हुआ था, एक गुंडे के पीछे लोग खड़े हो गए थे और लोग बोले अरे साहब ऐसा वैसा, हमारी जात हमारी जात, हमारी जात के चक्कर में अपनी जात बदनाम कर लोगे, है ना। इसलिए ज़्यादा जात मत चिल्लाओ, सेंसिबल रहो, कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। अभिषेक कह रहे हैं राम राम गुरुजी, अमेज़ॉन हर साल अपनी सेल पितृपक्ष में रखते थे, इस साल उनकी 23 सितंबर को फर्स्ट नवरात्रि पर है, आपकी बात का असर हुआ। थैंक यू सो मच, योर एनालिसिस गिव्स रिजल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हमने पिछली बार भी कहा था, हमने इस बार भी हम यही कहेंगे, पितृपक्ष में तो मत खरीदो, खत्म बात, जिसको बेचना बेचे। वैसे GST का भी असर आया होगा इस पर, बेचारे भड़बड़ा रहे होंगे, पूरी उनकी हिसाब किताब बिगड़ गई होगी, क्योंकि अगर अभी बेचेंगे तो कोई लेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है ये इतने सीधे हैं? ये जानबूझकर आपको उसी समय मांस खिलाएंगे जिस समय आपके घर में पूजा पाठ है। ये वो लोग हैं, ये जानबूझकर आपको पितृपक्ष में ही सामान खरीदवाएंगे, ठीक है ना। तो रीज़न है उसका, वो आपका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। अब इस बार तो GST में फंस गए तो बेचारे कहीं ना कहीं उनको करना ही आगे। खैर चलिए आगे चलें, उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, एड नोट में नाम और नंबर भरिएगा, फिर सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के प्रोफाइल है तमाम सारे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, दोनों को बटन को दबाकर दोनों से ज्वाइन हो जाएगा। पेटीएम और पेपाल वाला बटन वो लोग दबा दें जो भारत के बाहर है और फ्री में देख रहे हैं। गलत बात है, रिक्शे वाला तक पेमेंट करता है यहाँ, ठीक है ना। आप अपने आप को स्मार्ट समझ सकते हो, पर आपको भी पता है कि आप कितना गलत कर रहे हो। थोड़ी शर्मिंदगी तो आपको भी होती होगी, नहीं? चलिए